बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मुज़ाकरात में संजीदगी है या नहीं है, या मुज़ाकरात के नाम पर कोई मजाक हो रहा है, या फिर मुज़ाकरात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का दिल बहलाने के लिए एक जो है वो बैठकें की जा रही हैं, लेकिन उनमें संजीदगी कितनी है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और बात करेंगे कि आज आर्मी चीफ ने जो बातें की हैं और उसका पस मंजर क्या है, उस पर भी हम जो है वो थोड़ा सा बात करेंगे। और बात करेंगे कि जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी यानी वजीर खारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से कि हिंदू इंतहा पसंदों ने बिलावल भुट्टो के हवाले से संगीन धमकियां देना शुरू कर दी हैं। तो क्या ऐसी सूरत हाल में बिलावल भुट्टो जरदारी का इंडिया जाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुज़ाकरात के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो क्या है। मुज़ाकरात में कौन कितना संजीदा है, यानी हुकूमत को देखें तो अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा होती तो फिर मुज़ाकरात के लिए एक माहौल क्रिएट किया जाता, यानी मुज़ाकरात के लिए अपना पीटीआई को स्पेस दिया जाता और माहौल को ऐसा रखा जाता कि जैसे दोनों फरीकैन आपस में बाहमी रजामंदी के साथ बैठकर और मामलात को किसी न किसी मकाम तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत मुज़ाकरात नहीं कर रही, अलबत्ता पीटीआई को एंगेज कर रखा है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पीटीआई ऐसे मुतालबात लेकर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठी है कि ना होगा नौ मन तेल ना राधा नाचेगी। तो अब मतलब जिस तरह उनका कहना है कि फौरी तौर पर असेंबलियां तहलील की जाएं, जुलाई में इंतखाबात करवाए जाएं और जो है वो हमारे इस्तीफे वापस लिए जाएं, हमें पार्लियामेंट में वापस आने दिया जाए, लीडर ऑफ अपोजिशन का जो ओहदा है वो हमें दिया जाए। मतलब ये इस तरह की हरकतें हैं कि ये जाहिर करती हैं कि पीटीआई कितनी संजीदा है। और पीटीआई ने जिस तरह पहले गैर जमहूरी इकदामात करते हुए कौमी असेंबली से इस्तीफा दिया, इसी तरह जो है वो एक और गैर संजीदा इकदामात करते हुए 2 सूबाई असेंबलियां तहलील कर दी और आज एक बार फिर एक गैर जमहूरी जो है वो मुतालबा लेकर बैठी है कि 2 सूबाई और एक कौमी असेंबली को तहलील कर दिया जाए। तो ये मुतालबात अपने आप में हैरान कुन है। सुप्रीम कोर्ट को जहां पंजाब के इंतखाबात नजर आ रहे हैं, वहां उनको ये नजर क्यों नहीं आ रहा कि कौमी असेंबली में पीटीआई के 70 से जायद अरकान कौमी असेंबली के जो इस्तीफे हैं उन पर जो है वो हुक्म इम्तना जारी कर रखा है, यानी 70 जो अरकान असेंबली हैं, यानी अवाम जो है वो अपने 70 अरकान असेंबली के नुमाइंदों से महरूम है, यानी करोड़ों लोग अपने नुमाइंदों से महरूम हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यहाँ आइन नजर नहीं आ रहा, यहाँ 60 दिन के अहकामात नजर नहीं आ रहे जो आइन ने वाज़े तौर पे दिए हैं। लेकिन उनको अगर नजर आ रहा है तो वो ये नजर आ रहा है कि पंजाब के इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए। अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होंगे तो फिर आइन टूट जाएगा। यानी भाई आइन नहीं है, अपना ये आइन है, ये आपका कोई बेंच नहीं है। जो बनता है टूटता है, टूट के फिर बनता है, बन के फिर टूटता है और 9 से आके 3 पर रुकता है। तो इसलिए थोड़ा सा हौसला रखें और मामलात को इस तरफ मत ले जाएं। और अगर आपके राब्ते जिस तरह हैं, जिस तरह आपकी फोन कॉल्स या रिकॉर्डिंग सामने आई हैं, उसके मुताबिक अगर आप जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन या जस्टिस मजार अली अकबर नकवी या जस्टिस मुनीब के अगर इमरान खान से सीधे राब्ते हैं तो उनको फोन करके बोल दें कि मुज़ाकरात में वो मुज़ाकरात करें, वो मज़ाकरात ना करें। मज़ाकरात वो होते हैं जो रात को सियासतदान बैठकर आपस में करते हैं, ये मुज़ाकरात वो होते हैं जो संजीदगी के साथ मुल्क के अहम तरीन इश्यूज को लेकर बात की जाती है। तो बहरहाल यहाँ पर ऐसी कोई संजीदगी दिखाई नहीं दे रही। तो इन चीज़ों को अगर हम देखें तो फिर हमें ये नज़र आता है कि इस हवाले से न तो हुकूमत संजीदा है और ना ही जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। नाज़रीन, आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने
पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में 147वीं पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए जो है उन्होंने कहा कि रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है। हमारी पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज को तफवीज करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। नाज़रीन, आईनी किरदार, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हमारे अजीम कायद के नजरिए पर हम अमल पैरा है, जिसमें पाक फौज जो है वो हमारे अजीम कायद के नजरिए पर अमल पैरा है, जिसमें जात, रंग, नस्ल, जिन्स या इलाकाई तफरीक नहीं है। हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ भी नहीं है और कोई फर्ज मादार वतन की हिफाजत से ज्यादा हमारे लिए अहम नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हम बड़े से बड़ी कुर्बानी भी देने के लिए तैयार रहते हैं। मजीद उनका कहना था कि दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासिर करना चाहता है। दहशतगर्दी की जंग में अवाम और रियासत का कलीदी किरदार है। अफवाज पाकिस्तान की गैर और सरबकफ सिपाही दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरगूब नहीं होते। ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा और इस ज़िम्न में हकीकत और इबहाम में फ़र्क रखना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि जो है वो दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम और दायम रखा जाएगा। नाज़रीन, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो भी कुछ कहा बहुत अच्छा, बेहतरीन है, लेकिन मसला यह है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, यानी जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि अफगानिस्तान में क्या में अमन जो है वो बहुत जरूरी है, तो अफगानिस्तान में अमन है, नहीं है, होता है, नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूरी है, वो ये है कि जो पाकिस्तान में अफगान रिफ्यूजीज जो दहशतगर्दी के अड्डे बनाकर बैठे हुए हैं, उनको यहाँ से फौरी तौर पर निकालना जरूरी है। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान को चाहिए कि अफगानिस्तान और ईरान से संजीदा किस्म के मुज़ाकरात जो हैं वो भी जरूरी हैं। यानी जिस तरह टीटीपी के सहूलतकार जो है वो दिल्ली वाया काबुल और फिर वाया पाकिस्तान या फिर वाया केपी पहुंचते हैं और फिर वहां से जो है वो जो है बलूचिस्तान पहुंचते हैं, इन चीजों को संजीदगी से देखना पड़ेगा। और कुलभूषण यादव की जो गिरफ्तारी थी और गिरफ्तारी से पहले उसके बलूचिस्तान तक पहुंचने का जो रूट था, उस रूट को भी मद्देनजर रखते हुए इकदाम करने होंगे। और दूसरी बात यह कि यहाँ पर जिस तरह हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सरगर्म होती रहती है हर वक्त, फोन कॉल्स पॉलिटिशियंस, जजेस और उनकी फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग में, या अगर जनरल फैज या जनरल बाजवा अगर जो है वो आइन की संगीन खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब न करते हुए दहशतगर्दों को न लाते और जो है वो मुल्क में जमहूरी सिस्टम को चलने देते और इसी तरह अगर माहौल को अच्छा रखते और उनका ज्यादा जो ध्यान रहता वो रिकॉर्डिंग्स की बजाय वो जो है वो रहता इस पर, अगर उनका ध्यान जो है स्लीपर सेल्स को तलाश करने पर रहता, तो मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत बेहतर होती। तो बहरहाल बैरूनी जारहियत से निमटना बहुत आसान है और बहुत मुश्किल काम होता है अंदरूनी जारहियत से निमटना, क्योंकि जो हमारा अंदरूनी दुश्मन होता है वो हम जैसा ही होता है। यानी ना उसका रंग अलग होता है, ना उनका कल्चर अलग होता है, ना उनकी जबान अलग होती है। तो इसलिए उनकी पहचान मुश्किल काम है, लेकिन है, करना है तो करना है। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह मैंने आपसे कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आपको याद होगा कि रिसेंटली जो है वो किसी कॉन्फ्रेंस में, या प्रॉपर मुझे याद नहीं पड़ रहा, जहां उन्होंने जो है वो मोदी को जो है वो बुचर ऑफ गुजरात यानी गुजरात का कसाई कहा था, तो उस पर हिंदुस्तान ने बहुत सख्त रद्द अमल दिखाया था। तो अभी जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस SCO यानी उसमें जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है 4 और 5 तारीख को गोवा में, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से जो है वो शिरकत का ऐलान किया गया है। तो उस पर जो हिंदू इंतहा पसंद है वो आपे से बाहर हो गए हैं और उन्होंने बाकायदा भारत में मुहिम शुरू कर दी है। ये एक तस्वीर है,
वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये एक तस्वीर है, इसको आप देख के इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन हम आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सिंध बार कौंसिल की तरफ से भी एक रेफरेंस दायर किया जा चुका है। वाज़ेह रहे कि इस वक्त तक पाकिस्तान बार कौंसिल समेत तमाम सूबाई बार कौंसिल्स की तरफ से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए जा चुके हैं, लेकिन इस वक्त तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ना तो कोई इजलास तलब किया जा रहा है, ना ही कोई इस हवाले से कार्रवाई की जा रही है। तो हम इस वक्त तक की जो इतलात सुन रहे हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये जो 3 का या 4 का टोला है, ये आपस में इनके दरमियान मुशावरत का अमल जारी है कि मंगल या पीर या मंगल बुध ये 3 दिन जो हैं ये इंतहाई अहम है, और इसमें अगर मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट कोई बहुत बड़ा झटका हुकूमत को दे सकती है या कोई बहुत बड़ा ऑर्डर जारी कर सकती है। ताहम ये इत्तलात हैं, ये अफवाह हैं, इनको इनकी कहीं से किसी लेवल पर किसी सतह पर कोई तस्दीक नहीं हो रही है। तो बहरहाल अगर ऐसा होता है तो इस हवाले से हुकूमती ज़राए का कहना है कि हुकूमत की भी तैयारी मुकम्मल है, और अगर इस तरह का कोई कदम उठाया गया या अगर इस तरह की कोई छुप के कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो फिर उसका सख्त रद्द अमल सामने आएगा और सख्त जवाबी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि आज इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो तकरीबन 6:30 बजने वाले हैं, और इस वक्त तक 27 अप्रैल का जो ऑर्डर ऑफ द डे था वो अभी तक सामने नहीं आया है। अब उसको कोई सहीफा समझ के छुपा के रख दिया गया है या उसमें कोई ऐसा ऑर्डर करके उसको फिलहाल दबा दिया गया है जो एंड टाइम पे जाहिर किया जाएगा, ये कोई नहीं कहता। तो हम जो है वो आज जाते जाते मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो खिताब किया उस खिताब ने हम सब के हौसले बुलंद किए हैं, और हमें पहले भी यकीन था और आज भी यकीन है कि हमारे मुल्क की जो मुसल्लह अफवाज हैं वो बहुत जो कुछ करने की सलाहियत रखती हैं और दुश्मन के घर में घुसकर और उनको जो है वो जवाब देने की भी सलाहियत रखती हैं। ताहम मैं जाते जाते एक इल्तमास ज़रूर करूँगा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, यानी खैबर पख्तूनख्वा में तो खैर आपका ऑपरेशन जारी है और बलूचिस्तान में भी जारी है, तो इन दोनों सूबों के हवाले से एक ग्रैंड जरगा तश्कील दिया जाए और वहां पर मुज़ाकरात के अमल को शुरू किया जाए। यही वो रास्ता है जहां से दोनों सूबों में अमन कायम हो सकता है। वहां के अमायदीन को, सरदारों को एतमाद में लेकर जो है वो आगे बढ़ा जाए ताकि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो सके और कायम हो सके। तो इसी के साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।